अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाजिब और आप सबको खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी रिसेंटली ही चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से करीम ब्लॉक टू मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान को अप्रूव किया गया और इसके साथ साथ लाहौर की पहली ट्रैम सर्विस जो कि लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट और हाली रोड जैसे एरियाज की सराउंडिंग में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, इसे स्टार्ट करने का भी कहा गया है। अभी रिसेंटली ही लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से इन प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल के साथ और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए अप्रूवल दिए गए हैं, जिसमें रिमॉडलिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ MM आलम रोड शामिल है। इसके साथ गुलबर्ग और इसके नियर बाय एरियाज की रिनोवेशन और रिस्टोरेशन शामिल है। फिर लाहौर की बहुत सी रोड्स की कमर्शलाइजेशन भी शामिल है और मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की अर्ली कंप्लीशन भी शामिल है। इसके अलावा भी और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन की गई है। खैर, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स जो कि लाहौर की मजीद डेवलपमेंट के लिए अप्रूव किए गए हैं या मजीद अप्रूव किए जा रहे हैं, इनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और इतने बुरे प्रोजेक्ट्स भी नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि ये देखना चाहिए कि लाहौर जैसे शहर को इस वक्त इस तरह के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है या नहीं। अगर मैं सिर्फ ट्रैम सर्विस की ही बात करूं जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उसे ऑपरेशनल रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बैकअप की ज़रूरत है और इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। और लाहौर के जिन एरियाज़ में इस ट्रैम सर्विस को लॉन्च करने का कहा जा रहा है, उन एरियाज़ में वैसे भी इस तरह की ट्रैम सर्विस या कोई और इससे रिलेटेड सर्विस की ज़रूरत नहीं है। और फिर MM आलम रोड की रिमॉडलिंग, ब्यूटिफिकेशन और फिर गुलबर्ग और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ की रिनोवेशन और रिस्टोरेशन की जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो MM आलम रोड या फिर गुलबर्ग के अगर आप एडजॉइनिंग एरियाज़ भी देखें तो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है, तो उनको भी इस वक्त इस तरह के किसी रिमॉडलिंग या फिर ब्यूटिफिकेशन की मज़ीद कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की अर्ली कंप्लीशन का भी कहा गया है, तो वो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। टाइमली ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। सो ओवरऑल देखा जाए तो जैसे ट्रैम सर्विस है या फिर लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ की ब्यूटिफिकेशन, रिनोवेशन वगैरह शामिल है। सो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स अभी अप्रूव किए जा रहे हैं, एक तो अगर आप ओवरऑल देखें तो उनकी अच्छी खासी कॉस्ट बनेगी। फिर इन प्रोजेक्ट्स की इस वक्त जब पाकिस्तान एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेट्स के एक ट्रैप में फंस चुका हुआ है और इस वक्त अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ लाहौर के अंदर, लाहौर के अलावा भी अगर देखा जाए तो पंजाब में ही अगर सिर्फ बात की जाए तो पंजाब में और भी बहुत सी सिटीज़ हैं। और अगर सिर्फ लाहौर में देखें तो लाहौर में ऑलरेडी मेट्रो बस भी चल रही है, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चल रही है और अब ये ट्रैम सर्विस को ऑफ़र करने का कहा जा रहा है, जिसके लिए एक तो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस वैसे ही पाकिस्तान में आसमान को छू रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जब पाकिस्तान की एक जो मिडिल क्लास है या फिर जो एक लो इनकम सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है और ऐसे सिचुएशन में सिर्फ लाहौर के अंदर ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना है, एक तो जिनकी कॉस्ट भी अच्छी खासी है और देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो पंजाब की है या ओवरऑल पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट देखी जाए तो यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो अगर आपकी इस तरह की प्रायोरिटीज़ हैं कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे, आप जी लाहौर के कुछ एरियाज़ की ब्यूटिफिकेशंस कर रहे हैं या आप ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मज़ीद चला रहे हैं कि जिनकी अभी ज़रूरत है नहीं, तो इससे आपको पता चलता है कि इस वक्त जो भी गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जबकि यहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर इन तरह के ही प्रोजेक्ट्स को लाहौर में ही सिर्फ फोकस करना है तो इससे बेहतर है कि एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए, मेडिकल के ऊपर फोकस किया जाए। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके हालात से हम सब लोग वाकिफ़ हैं, उन पे फोकस होना चाहिए। पूरी दुनिया में आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम सबसे ज़्यादा मैटर करता है और सबसे पहले इसी पे फोकस किया जाता है, बाद में इस तरह की डेवलपमेंट्स आती हैं। और एक तो पाकिस्तान को वैसे ही IMF की तरफ से फ़ंड्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिल रहे हैं और इंतहाई मुश्किल शराइत के ऊपर मिल रहे हैं और इतनी मुश्किल शराइत के बाद अगर आपको फ़ंड्स मिलें और फिर आप उन फ़ंड्स को इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूटिलाइज़ करें तो वो तो बेसिकली उन फ़ंड्स को ज़ाया करने के बराबर ही है। हाँ, अगर उन फंड्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए, मज़ीद एक्सपोर्ट्स ताकि आपकी बढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ें, आपकी इंपोर्ट कम हो, फिर आपकी जब इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी तो आप खुद से यहाँ पर प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकेंगे, मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। अगर आप पाकिस्तान के इस वक्त ऑटो सेक्टर को भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और उसमें भी कुछ ऑटो मेकर्स हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता इस पोजीशन में आ रहे हैं कि वो खुद से भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और कर भी रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे हाई इनकम सेगमेंट ही कंसिडर किया जाता है और इसी को टारगेट किया जा रहा है। लो इनकम सेगमेंट या जो भी मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में अगर आप ओवरऑल देखा जाए
मेरे ख्याल से 70-80% तक जो पूरा पाकिस्तान की इस वक्त आबादी है उसके अंदर मिडिल क्लास या फिर लो इनकम सेगमेंट है, और उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को इस वक्त सबसे ज़्यादा अपने लो इनकम सेगमेंट के बारे में सोचना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से स्टेबल कैसे किया जाए, ग्रो किया जाए और एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएँ, ताकि जल्द से जल्द पाकिस्तान इस काबिल हो सके कि जिस तरह के कॉम्प्लिकेटेड और एक कॉम्प्लेक्स डेट ट्रैप के अंदर पाकिस्तान फंस चुका है उसमें से निकल सके। लेकिन अफसोस बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ शायद कुछ हो रही हैं। एनीहाउ मेरी जो भी थॉट्स थी, मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया। आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी इस बारे में जो भी थॉट्स हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें, और अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।